हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं जो हमको मजबूती देती हैं ना, वैसे हमारे हर एक सेल के अंदर छोटी छोटी प्रोटीन्स की पाइप होती हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स के धागे होते हैं, उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन हमारे सेल के अंदर ढांचे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे ढांचे प्रोटीन के नहीं बने हुए होते, पर ये जो साइटोस्केलेटन्स हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और ये सेल को शेप देते हैं। मतलब आपके दिमाग में जो सेल है ना, कोई कोई दिमाग में सेल है वो तारे की तरह दिखते हैं। वो तारे की तरह क्यों दिखते हैं? ये साइटोस्केलेटन की वजह से। तो आपके सेल चलते कैसे हैं? साइटोस्केलेटन की वजह से। आपके सेल को सपोर्ट मतलब मजबूती कौन देता है? साइटोस्केलेटन। तो आपके हर एक सेल के अंदर मजबूती, सपोर्ट और मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है। अब कैसे मूवमेंट वो बताऊंगा मैं। सपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है और शेप के लिए भी हेल्प करता है। तो साइटोस्केलेटन के तीन काम में मेन काम है शेप देना। तो आपके दिमाग के सेल तारे की तरह कोई कोई दिखते हैं, जिनको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। तो तारे की तरह क्यों दिखते हैं? आपके खून में सेल होते हैं वो चॉकलेट की तरह दिखते हैं कोई कोई सेल। तो क्यों दिखते हैं? वो सब साइटोस्केलेटन की वजह से। तो सेल के अंदर छोटी छोटी प्रोटीन्स की ट्यूब होती है, छोटी छोटी प्रोटीन्स के धागे होते हैं, उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन के तीन मेन फंक्शन हैं, आपको याद रखने हैं। अब साइटोस्केलेटन के तीन टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं। सबसे पहले एक साइटोस्केलेटन आता है जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब छोटी छोटी पाइप। आप पाइप को देख सकते हैं, छोटी छोटी पाइप। तो माइक्रोट्यूब्यूल मतलब छोटी छोटी पाइप। तो छोटी छोटी पाइप आता है। और उसके बाद दूसरा एक साइटोस्केलेटन जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट, मतलब छोटे छोटे धागे। इसमें दो आते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन मायोसिन बताता हूँ क्या है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये थोड़े बड़े धागे आते हैं जिसमें आता है कैरेटीन और लैमिना। अब लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली छोटी छोटी पाइप होती है। आपके हर एक सेल के अंदर छोटी छोटी पाइप्स होती है। ये पाइप्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अभी लाइक स्पर्म सुना होगा ना, स्पर्म कैसे मूव करता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। तो जब भी कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड और वाइफ सेक्स करते हैं ना, तो स्पर्म को मूव करना पड़ता है। तो स्पर्म बिना माइक्रोट्यूब्यूल के मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है मूवमेंट करने में। तो मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैं बताऊंगा आपको अलग अलग मूवमेंट्स। पर माइक्रोफिलामेंट क्या है? आपके गोश हो ना, गोश आप जो गोश है, आप हंस रहे हो तो आपका गोश काम कर रहा है, आप चल रहे हो तो आपका गोश काम कर रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा गोश काम कर रहा है। तो ये गोश कैसे काम करता है? इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीनेस साइटोस्केलेटन होते हैं जिनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह होते हैं। ये दोनों प्रोटीन ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह होते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं ना, तो मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना हाथ ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो जैसे जिम वाले होते हैं ना, जिनकी बॉडी बनी होती है तो वो ऐसा मूव करके दिखाते हैं। तो उनका ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ पे जो गोश है ना, इस गोश के अंदर दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। बहुत सारे होते हैं, बहुत मिलियन में होते हैं, मतलब लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते होंगे। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, एक दूसरे को हग करते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हग करते हैं, वैसे ये दोनों एक्टिन और मायोसिन हग करते हैं। और इसकी वजह से मैं अपना हाथ ऐसा कर पा रहा हूँ। अपना हाथ वापस लेके जाने के लिए एक्टिन मायोसिन का काम करना बहुत ज़रूरी है। ये गोश में रहते हैं और ये हेल्प करते हैं। तो ये भी एक साइटोस्केलेटन है। फिर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े धागे होते हैं। कैरेटिन, आपके बाल में जो प्रोटीन है ना, वो कैरेटिन है। तो कैरेटिन आपके बाल को मजबूती देता है। तो आपकी स्किन के अंदर भी कैरेटिन है। कैरेटिन वाटर प्रूफ भी देता है स्किन को, मतलब पानी अंदर ना घुस सके। तो ये दो फिलामेंट अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अपने को ये वाला फिलामेंट बहुत डिटेल में पढ़ना है कि आप उनको ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल अपने को पता होना चाहिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करता है। आपकी सांस की नली, जो आपकी सांस की पाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। और फिर लाइक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब फीमेल के अंदर जब फीमेल का जो रहता है ना, उसके अंदर एक पाइप होती है। वो पाइप के अंदर भी बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया जो स्ट्रक्चर है ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। अभी सीलिया क्या करते हैं? तो बेसिकली आपके फेफड़ों में, ये फेफड़ों की पाइप के अंदर ये सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीलिया है और एक फ्लैजेला है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला जो है ना, सीलिया बाल जैसे स्ट्रक्चर है, और फ्लैजेला जो है ना, वो पट्टे के जैसे स्ट्रक्चर है। पट्टा मतलब वो जो पट्टा रहता है ना, पुराने ज़माने में मारते पट्टे से, तो वो जो पट्टा कोड़े बोलते हैं ना। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर आपके बॉडी के सेल्स में मिल सकते हैं।
एनिमल सेल्स में मिलते हैं, एक है सीलिया और एक है फ्लैजेला। सीलिया है ना बाल की तरह है और फ्लैजेला पट्टे की तरह है। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजेला थोड़ा बड़ा होता है, पट्टा बड़ा होता है, बाल छोटे छोटे होते हैं ना। तो ये सीलिया फ्लैजेला जो है ना ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से है। और एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है सेंट्रोजोम, आप पढ़ोगे। ये सेंट्रोजोम भी है ना माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। तो 3 ऑर्गेनेली अपने को पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल को अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना 3 ऑर्गेनेली 3 स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक सीलिया, एक फ्लैजेला और एक सेंट्रोजोम। आप उन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। ये सेंट्रोजोम ही सीलिया और फ्लैजेला बनाता है, आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना ये सेंट्रोजोम बनाता है और ये सेंट्रोजोम सीलिया और फ्लैजेला बनाता है। अब ये सीलिया फ्लैजेला क्या है पहले आप ये समझ ले। आपकी बॉडी में सीलिया बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लैजेला बड़े पट्टे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया कहाँ मिलेंगे? आपकी सांस की पाइप में। तो आप जब सांस लेते हो ना, हवा अंदर जाती है ना, तो हवा जो है ना उसमें कचरे भी आते हैं। तो आपके सांस की पाइप में ऐसे बाल लगे होते हैं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं और ये बाल कचरे को बाहर फेंकते हैं। आपके जैसे आपके नाक से सेमड़ बनता है ना, वैसे आपकी पाइप में भी सेमड़ बनता है। ये सेमड़ को भी बाहर की तरफ कौन फेंकता है? ये सीलिया, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ये बाहर की तरफ फेंकते हैं। अभी क्या होता है ना कि जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं है ना, इनका ये सीलिया खराब हो जाता है, तो वो बार बार उनको बीमारी होती है। क्यों बीमारी होती है? अभी सीलिया काम नहीं कर रहा तो गंदे गंदे बैक्टीरिया अंदर आ जाएंगे, सेमड़ अंदर रह जाएगा, है ना, सेमड़ अंदर रह जाएगा, बैक्टीरिया अंदर आ जाएंगे। इसलिए सेमड़ अंदर हो जाने से, बैक्टीरिया अंदर होने से इंसान बार बार बीमार होता है। जो सिगरेट पीता है वो जल्दी बीमार होता है, फेफड़ों की ज़्यादा बीमारी उनको होती है, ये सीलिया खराब हो जाते हैं। अभी किसी को लाइक बच्चे चाहिए, तो बच्चे चाहिए तो बच्चे के लिए ओवम होता है ना, फीमेल में ओवम होता है, वो ओवम एक पाइप में आता है। समझो ये पाइप है जिसको बोलते हैं फलोपियन ट्यूब, और ये ओवम आएगा ना तो ओवम को मूव करना पड़ता है। ओवम चल नहीं सकता। ओवम महारानी लोग चलते हैं क्या? वो लोग गाड़ी से चलते हैं ना, वैसे सीलिया नौकर की तरह है, जो गाड़ी की तरह है, जो उसको मूव कराएगा ये पाइप के अंदर, और ये पाइप में उसको बिठाएगा और वो अपने राजकुमार स्पर्म का इंतजार करेगी, वो मेरा राजकुमार कब आएगा। और उसके बाद तो ये कौन करता है? सीलिया करता है। तो सीलिया किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। फ्लैजेला किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। और सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रोजोम भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मतलब एक सेल और दूसरा सेल जब बनता है ना तो उसको हेल्प करता है। वो भी किससे बना, वो बताऊंगा मैं कैसे फंक्शन है सबको। तो ये कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल ही से बने, ये सबके सब माइक्रोट्यूब्यूल से बने। इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप बाप और माँ नहीं बन पाओगे बिना सीलिया फ्लैजेला के। तो सीलिया फ्लैजेला बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप बनने के लिए, बच्चा नहीं होगा आपको। तो सीलिया फ्लैजेला बहुत काम के है। अगर सीलिया खराब हो जाएगा तो खाने की, सांस लेने की पाइप भी खराब होगी। खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बच्चा वाला सिस्टम खराब नहीं होगा, पर सांस की पाइप भी खराब होगी, और सांस की पाइप खराब होगी, सेमड़ जमेगा तो सांस भी सही से नहीं ले पाओगे। तो सीलिया बहुत काम के है और फ्लैजेला भी बहुत काम का है। फ्लैजेला भी मैं बताता हूँ, जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म उसका जो पूंछ होती ना जो उसको तैरने में हेल्प करती। महारानी तो मस्त बैठी है महल के अंदर, स्पर्म को तैरना है, तो स्पर्म कैसे तैरता है? स्पर्म फ्लैजेला से तैरता है। हमारे पास एक ही सेल है जिसके पास फ्लैजेला है, वो है स्पर्म। ह्यूमंस के पास एक ही सेल है जिसके पास फ्लैजेला है, वो है स्पर्म। आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सीलिया फ्लैजेला सेंट्रोसोम कौन बनाता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की पाइप है। पाइप में खड्डा होता है ना अंदर की तरफ, वैसे इनके अंदर की तरफ भी खड्डा होता है, और ये पाइप की ट्यूब है जो एक प्रोटीन से बने जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या नाम है? ट्यूब्यूलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे प्रोटीन से बने हुए हैं। पाइप है, पाइप है जो प्रोटीन से बने जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन, और ये 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक है सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम जन्म देगा सीलिया और फ्लैजेला को। तो अभी सेंट्रोसोम को डिटेल में पढ़ते। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ना, ये आपको कार्ट व्हील की तरह दिखाई देगा। इसका जो इसमें 2 पार्ट होते हैं, बेसिकली 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये खाली एनिमल सेल्स में दिखाई देता है, और कोई प्लांट सेल्स में आपको दिखाई देगा, जैसे कि एल्गी वगैरह। तो ये जो ये सेंट्रियोल है ना, ये ज़्यादातर आपको एनिमल सेल्स में ही दिखाई देता है।
तो एनिमल्स में दिखाई देगा, कोई कोई प्लांट के उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा। ये ऑर्गेनेली, पर ये ऑर्गेनेली खाली एनिमल्स को ज़्यादा है, सारे एनिमल्स के पास ये ऑर्गेनेली, पर सारे पेड़ पौधों के पास ये ऑर्गेनेली नहीं है। ये ऑर्गेनेली क्या है? ये ऑर्गेनेली बेसिकली सेंट्रोसोम दो सिलेंडर से बने हुए, दो सिलेंडर से बने हुए हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम दो सिलेंडर से बने हुए हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है। जब दोनों सेंट्रियोल बोलोगे तो एस लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बने हुए, दो सिलेंडर से बने हुए हैं। ये सिलेंडर के आजू बाजू प्रोटीन घुसा हुआ है और इस प्रोटीन को बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। तो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर सीधा है, दूसरा सिलेंडर टेढ़ा है। एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर परपेंडिकुलर है, मतलब एक सीधा है तो दूसरा टेढ़ा है, एक खड़ा है तो दूसरा सोया हुआ है। तो ये दोनों, ये जो सिलेंडर है ना, इनके आजू बाजू जेली भरी हुई रहती है। इस जेली से सब्सटेंस को बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस। अब ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम में ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब छोटी छोटी पाइप से बना हुआ है। तो मैं समझो ये एक पाइप है, फिर दूसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप है, जैसे बहुत सारे पाइप से बना हुआ है। तो आप उन समझो इसका काटते हैं, आप उसको काटो, ये नीचे वाला पार्ट को मैं डिटेल में बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, जब इसका ऐसा काटो और देखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोट्यूब्यूल थे ना, यही थे। तुम बोलोगे माइक्रोट्यूब्यूल किधर बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल आपके डीएनए बनाते हैं, आपके सेल के राजा महाराजा बनाते हैं, जो है डीएनए। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। मैंने इसको काट के दिखाया ना, इसलिए मैंने ये ट्यूब्यूल आपको डिटेल में नहीं दिखाया, पर छोटे छोटे ट्यूब्यूल से ही बने हुए। जो खट्टा वाटा एटीआई दिख रहा है ना, ट्यूब्यूल से, ये सब ट्यूब्यूल है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। ये दोनों अपने को नहीं पढ़ने का है, अपने को खाली माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ना है, जो सीलिया फ्लैजेला बनाते हैं और सेंट्रोसोम बनाते हैं। अभी तुम सेंट्रोसोम पढ़ रहे, तो सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल है ना, वो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। वो टोटल लाइक 9 जोड़ियां हैं, 3-3 की जोड़ियां। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, अपने इंडिया में क्या होता है? गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, पति और पत्नी है ना। पर फॉरेन कंट्री में कुछ अजीब सा केस भी होता है, जिधर एक गर्लफ्रेंड होती है, उसके 2 बॉयफ्रेंड होते हैं ना। तो वैसे वो लोग 3 की जोड़ी बनाते हैं। अपने इंडिया में 2 ही की जोड़ी ज़्यादातर कॉमन देखोगे। जैसे 3 की जोड़ी होती है ना, तो ऐसे 3 की जोड़ी 9 जोड़ियां हैं, ऐसे 9 3-3 की जोड़ियां हैं। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे 3-3 की जोड़ियों, मतलब 9 आपको 9 दिखेंगे पर 3-3 की जोड़ियों में। मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको, ऐसे 9 दिखेंगे पर 3-3 की जोड़ियों में, ऐसे 9 ट्यूब्यूल्स दिखेंगे 3-3 की जोड़ियों में, है ना। और ऐसे इधर मैं ऐसे शॉर्टकट में 3 लिखा हूँ, पर नीचे साइंटिस्ट लोग 3 नहीं लिखते, और बीच में कोई भी ट्यूब्यूल नहीं है। अपने सेंट्रोसोम में ऐसे 9 की 3-3 की जोड़ी, 9 समझो आपको 3-3 वाले कपल 9 हैं, तो 3 ऐसे 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 है पर 3-3 कपल हैं। और कौन है वो कपल लोग? माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल इमेजिन करो, एक गर्लफ्रेंड है बीच में मस्त बैठी हुई, इसके 2 बॉयफ्रेंड है इधर, और ये 3 ट्यूब्यूल्स हैं। ऐसे 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे 9 ट्यूब्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो एक के अंदर 3 पाइप हैं, एक के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स हैं, वैसे 9 जोड़ी बनती 3-3 ट्यूब्यूल्स की। तो ये बनाता है पेरिफेरल, क्या बोलते माइक्रोट्यूब्यूल का पेरिफेरल स्ट्रक्चर। और बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हब। हब एक प्रोटीन होता है, हब एक बेसिकली प्रोटीन होता है। तो देयर आर 9 ट्रिपलेट्स। कितने? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने ट्रिपलेट है? 9 ट्रिपलेट। 9 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 की जोड़ी। ऐसे 9 ट्रिपलेट है और बीच में कोई भी डबल लेफ्ट नहीं है, बीच में कोई भी प्रोटीन, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। और ऐसे 2 सेंट्रियोल को बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम करता क्या है? बेसिकली जो 9 ट्रिपलेट है, मतलब 9 3-3 की जोड़ी वाले कपल है ना, ये लोग ना स्पाइडरमैन की तरह है। स्पाइडरमैन जानते हैं? स्पाइडरमैन ऐसे फेंकता है और उसमें से जाली निकलती है, मकड़ी का जाला निकलता है ना, वैसे ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये जाले की तरह बाहर निकलते हैं। तो समझो ये एक सेल है। अब एक समय आता है सेल के अंदर जब डीएनए को अलग करना पड़ता है। जब डीएनए जब लपट जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए ही होते हैं। तो ये डीएनए को हम देखो अलग करना है, एक समय आता है सेल में जिसको बोलते हैं मेटाफेज।
है ना, मेटाफेज। तो अपने को डीएनए को अलग करना पड़ता है। आप के समझो, आप कभी सोचे मैं आज बाप बनना चाहता हूँ या माँ बनना चाहती हूँ, तो आपका स्पर्म बनना ज़रूरी है। तो स्पर्म जब बनता है ना, तो ये एक आखिरी बार आपकी क्रोमोसोम, आपकी समझो आपकी बॉडी के अंदर मम्मी का क्रोमोसोम था और पप्पा का क्रोमोसोम था, ये आज आपकी समझो ये मम्मी का क्रोमोसोम है, ये पप्पा का क्रोमोसोम है, ये आज इन दोनों का आखिरी दिन है, इसके बाद ये लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो ये लोग एकदम हक करने लगते हैं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रोसोम, ये आ जाता है आजू बाजू और क्या बोलते हैं, वो बनाता है, क्या बोलते हैं, धागे से, जैसे स्पाइडरमैन धागे बनाता है ना, वैसे ये धागे बनाता है और ये दोनों क्रोमोसोम को अलग कर देता है। सेल जब भी डिवाइड होता है ना, तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाता है, पर जब स्पर्म और ओवम बनता है ना, तो ये क्रोमोसोम आखिरी बार मिलता है, उसके बाद ये कभी नहीं मिलेगा, इसका कॉपी भी नहीं मिलेगा। तो ये खींचने का काम कौन करता है? ये सेंट्रल इज लाइक बुढ़ी आंटी लोग को देखो ना, कभी लड़का लड़की देखेंगे तो बोलेंगे है अल्लाह, है भगवान, में क्या देख ली। वैसे ये लोग देख के ना अलग करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे नहीं करने का, हमारी सोसाइटी में ये सब नहीं करने का। तो ये दोनों क्रोमोसोम को खींच लेते अपोजिट पोल पे। तो कैसे खींचते हैं? धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो धागे जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं बाहर, और बड़े बड़े माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकलते और दोनों क्रोमोसोम को अलग कर देते हैं। क्रोमोसोम क्या डीएनए ही होते हैं, लपेट जाते हैं। और जब स्पर्म और ओवम बनता है ना, तब ये एक ही लास्ट टाइम होता है जब आपके पापा और मम्मी का डीएनए मिलता है। उसके बाद पापा मम्मी का डीएनए नहीं मिलेगा, अब आप एक नया डीएनए मिलाओगे, क्रोमोसोम मिलाओगे। तो ये क्या है? सेंट्रियोल। ये सेंट्रोसोम कैसे काम करता है? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है और खींचता है डीएनए को। तो इसका फंक्शन भी आपने ने पढ़ लिया। तो सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बना है जो परपेंडिकुलर है। एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या? छोटी छोटी पाइप। 9 ट्रिपलेट्स है ट्रिप्यूल्स की, और बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन हब। अब ये जो सिलेंडर थे, इनके आजू बाजू भी प्रोटीन होता है ना, इसको बोलते थे पेरीसेंट्रियोल सब्सटेंस। अब ये जो 9 ट्रिपलेट्स है, मतलब तीन कपल की जोड़ी थी, 9 जोड़ी, उसमें से प्रोटीन निकलते हैं और डीएनए को, क्रोमोसोम को अलग करते हैं सेल डिवीजन में। आपकी बॉडी में हमेशा सेल डिवाइड होते रहते हैं, तो एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम को अलग करने का काम भी यही करते हैं। जब आप उन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब एक सेल से 2 सेल बनेगा तो क्रोमोसोम को अलग करना पड़ेगा, वरना आपके एक सेल के अंदर 90 के ऊपर क्रोमोसोम हो जाएंगे। हम नहीं चाहते 92 क्रोमोसोम हो जाए, इसलिए इनको अलग करके 46 क्रोमोसोम करते हर एक सेल के अंदर, जिससे नॉर्मल रहेगा। 96 हो जाएंगे तो आप पता नहीं क्या होगा, इंसान पागल ही हो जाएगा। तो सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला। तो सेंट्रोसोम ही होते हैं ये स्ट्रक्चर बनाए जिसको बोलते हैं सीलिया फ्लैजेला। ये देखो, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल ही है, ये बड़ी बड़ी आपको दिख रही है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही है, पर मैंने इसको काट के दिखाया है आपको, ठीक है। तो आप समझो ये नीचे का यही सेम स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये 3 वाला स्ट्रक्चर समझो, ये रहा 1 2 3। ऐसे मैं सब नहीं बनाऊंगा, थोड़े बहुत बना देता हूँ सेम टू सेम, 3 रहते हैं ना। तो इसमें से जो समझो ये सेंट्रियोल ही है, इसके 3 ये जो 3 स्ट्रक्चर, ये पूरा सेंट्रियोल ही रहता है, पर मैं बना नहीं रहा हूं पूरा, आप समझ जाओगे। तो ये जो सेंट्रियोल में 3 पाइप रहती है ना, 3 पाइप, ऐसे 3 पाइप में से 9 3 पाइप होती है ना। अभी इसमें 3 जोड़ी थी, एक गर्लफ्रेंड थे, 2 बॉयफ्रेंड थे। अभी ना इसमें से ये गर्लफ्रेंड बड़ी शानी होती, बोलती मैं अब एक बॉयफ्रेंड को डंप करूंगी। देखो जिंदगी में 3 की जोड़ी नहीं चलती, हमेशा लास्ट में 2 ही शादी करते हैं ना। तो वैसे ही इन 3 पाइप में से एक पाइप नीचे रह जाती है और 2 पाइप ऊपर जाती है, तो 2 पाइप ऊपर जाती है। ऐसे 9 पाइप्स रहती है, 9 3 की जोड़ी होती है। वैसे खाली 2 पाइप ऊपर जाती है और सीलिया फ्लैजेला में, और ये बनाती है डबलेट। अभी ट्रिपलेट थे, 3 की जोड़ियां थी, 9 कपल थे 3 की जोड़ियां के। अब यहाँ पे 9 कपल है 2 की जोड़ी की। तो जो सीलिया होता है, समझो सीलिया बाल की तरह है और फ्लैजेला पट्टे की तरह, पट्टा बड़ा होता है। तो उनका जो नीचे का पार्ट है ना, ये सेम टू सेम सेंट्रोसोम की तरह होता है, 3 कपल बैठे रहते। पर जैसे इन 3 में से खाली 2 ऊपर की तरफ जाते हैं। 3 में से 9 कपल थे 3 के, उस 9 कपल में से खाली 2 कपल, 9 जो 9 3 के कपल थे ना, उसमें से एक बंदा निकलेगा और 9 2 के कपल बन जाएंगे, 9 2 कपल बन जाएंगे। आप समझ रहे हो ना?
तो इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बेसिकली सेंट्रोसोम जैसा ही होता है, जिसमें 9 3 3 वाले कपल हैं, पर जो आपका शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है इसमें 2 कपल है। 9 है पर 2 की दो कपल 9 है पर 2 की जोड़ी है, पर इसमें नीचे में 9 कपल है पर 3 3 की जोड़ी थी। और ये एक्सेप्टेबल इंडिया में तो है नहीं, खाली 2 की जोड़ी के कपल ही बन सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। आपने कभी 2 हस्बैंड 2 वाइफ देखे इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं होता, बाहर कंट्री में होता है। तो बेसल शाफ्ट और सेंट्रोसोम सेम ही है। सेंट्रोसोम ही सीलिया को देता है जन्म, सेंट्रोसोम ही देता है फ्लैजेला को जन्म। तो सेंट्रोसोम ही फ्लैजेला और सीलिया को जन्म देता है। तो ये कैसा है, बेसिकली नीचे सेंट्रोसोम होगा, वो 3 पाइप में से 2 पाइप ऊपर मूव करेगी। तो इधर 2 पाइप आई, इधर 2 पाइप आई, इधर 2 पाइप आई। तो ये 2 पाइप कैसे आई है, ये 3 पाइप में से 2 पाइप आई, 1 पाइप नीचे रह गई। अब ये फ्लैजेला बेसिकली पाइप ही रहता है, ये पाइप ही है, अपन काट के दिखा रहे हैं ना। अब ये जो पाइप है ना, ये पाइप, ये आगे वाली पाइप जो रहती है ना, इसको ए बोलते हैं, पीछे वाली पाइप को बी बोलते हैं। ये आगे वाली पाइप, अभी सीलिया में लाइक आगे वाली पाइप छोटी होती है, पीछे वाली पाइप बड़ी होती है। तो ऐसे 9 पाइप्स की जोड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा बन गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा है। तो ऐसे 9 कपल लोग रहते हैं, एक ज़्यादा बन गया था गलती से। तो एक ऐसे 9 कपल लोग रहते हैं। अब ये 9 कपल लोग के ना, जो आगे वाला पाइप है ना, छोटू वाला, ये आगे वाले पाइप के अंदर 2 चीज़ रहती है। 2 हाथ होते हैं, इसको बोलते हैं डाइनिंग मार्म्स, और पीछे एक स्पोक होता है जिसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये आगे वाली पाइप के पास ही रहता है। तो इमेजिन करो, बहुत सारे कपल्स हैं, 9 कपल लोग हैं, है ना। 9 कपल लोग में और बीच में 2 सिंगल हैं। अब 9 कपल लोग हैं, बीच में बेचारे 2 सिंगल है, और इसमें 9 कपल लोग थे, बीच में कुछ भी नहीं था, सेंट्रियोल में कुछ भी नहीं था। पर इधर सीलिया फ्लैजेला के शाफ्ट में, ये ऊपर के शाफ्ट में 9 कपल लोग हैं, और बीच में बेचारे 2 सिंगल लोग हैं। अब ये 9 कपल लोग चाहते क्या है सिंगल लोग से, अभी दिमाग में ये आ रहा है ना। तो 9 कपल लोग चाहते भैया तुम 2 सिंगल लोग भी कपल बन जाओ। तो 9 कपल लोग, अभी आप शादी में जाओगे तो जो रिश्तेदार होंगे, जैसे मामा मामी जो कपल लोग बोलेंगे बेटा तुम कब शादी करोगे। तो वैसे ही ये लोग, ये जो 9 कपल लोग है ना, ये चाहते हैं ये बेचारे सेंटर लोग से। तो ये लोग ने ये लोग के लिए एक माहौल भी बना के रखा है। तो ये जो 9 कपल लोग हैं ना, इन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। अभी तुम चाहते हो किसी की शादी हो जाए, तो उसको दोनों को तुम रूम में बंद कर दोगे ना, दोनों एक दूसरे से बात कर सके। तो वैसे ही ये दोनों सिंगल लोग बेचारे 2 ट्यूब्यूल्स है ना, इनको रूम में बंद करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। तो सेंट्रल शीथ किधर है? तो ये रहा सेंट्रल शीथ, आप देख रहे हो, ये सेंट्रल शीथ है। अब ये जो 9 कपल है ना, इसमें जो आगे वाली जो कपल का जो आगे वाला पार्ट है ना, आगे वाला हस्बैंड है या गर्लफ्रेंड समझ लो, तो आगे वाली गर्लफ्रेंड, पीछे वाला बॉयफ्रेंड, तो नहीं आगे वाला बॉयफ्रेंड समझ लो, पीछे वाली गर्लफ्रेंड। बी फॉर ब्यूटीफुल लेडीज, ए फॉर अल्फा मैन, ऐसे याद रख सकते हो। तो जो अल्फा मैन है ना, जैसे मेल्स के पास अच्छी बॉडी, ऐसे आर्म होते हैं ना, वैसे ये मेल के पास आर्म्स हैं, जिनको बोलते हैं डाइनिंग आर्म्स। क्या बोलते हैं? डाइनिंग आर्म्स। और ये मेल के पास कभी कभी देखो, कोई लड़कों लोग को चोटी रखने का शौक होता है ना, तो इसके पास समझे चोटी है, जिसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। तो अभी ये आर्म करते क्या है, सुनो मेरी बात। तो बेसिकली ये आर्म है ना, ये बड़े खराब लड़के हैं, मालूम। ये दूसरे वाली कपल की लड़की पे नजर मार रहे। ये समझो ये कपल था ए और बी फॉर ब्यूटीफुल लेडी। अब दूसरे वाला कपल का बी ये है और ए ये है, तो ये दूसरे वाली, इसकी तो गर्लफ्रेंड है ही, और इसकी गर्लफ्रेंड पे भी नजर मार रहे हैं। देखो कितने खराब लोग हैं। तो ये अपने आर्म से दूसरे की गर्लफ्रेंड को पकड़ते हैं, ठीक है। समझो सेल ने सिग्नल दिया भैया फ्लैजेला काम करो, तो फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जो 9 कपल लोग हैं, तो 9 कपल में से ये जो आर्म्स है ना, ये आर्म ये दूसरे ट्यूब्यूल्स को पकड़ लेंगे। तो ऐसे ये साइड के सारे ट्यूब्यूल एक दूसरे को पकड़ लेंगे, आप समझ रहे हो। ये जो डाइनिंग आर्म्स है ना, इन दोनों को पकड़ेंगे, और जब ये डाइनिंग आर्म एक दूसरे को पकड़ेंगे ना, तो सीलिया बैंड होएगा एक तरफ। समझो ये साइड के डाइनिंग आर्म्स बी को पकड़ रहे हैं, है ना। जब बी को पकड़ेंगे ना, बेसिकली क्या होता है, समझो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा, ये दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल का ए पार्ट है, और ये पहले वाले माइक्रोट्यूब्यूल का बी पार्ट है। तो ये इसको ऐसे पकड़ेगा, इसकी गर्लफ्रेंड होके भी ये पकड़ रहा है इसको, है ना। और जब ये इसको पकड़ेगा ना,
और ये इसको लाइक ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे ही इसकी तरफ खींच। अभी इन लोग की हाइट सेम है तो ज़्यादा मुश्किल होगी पकड़ने को, है ना, तो मुश्किल होगी पकड़ने को। तो ये जो रेडियल स्पोक है ना, ये रेडियल स्पोक इसकी चोटी भी खींचेगी। इसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी क्यों पकड़ रहा है भाई तू, तो रेडियल स्पोक भी खींचेगा। और जब रेडियल स्पोक खींचेगा ना तो ये घूमेगा, ये जो अंदर का एरिया ना ये घूमेगा और सीलिया काम करेगा, समझा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ए है पहले कपल, दूसरे कपल का, ये बी है ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ दूसरे कपल का। तो ये उसको पकड़ने, डाइनिंग आर्म से पकड़ने की कोशिश करेगा, पर इसकी रेडियल स्पोक खींचेगी, रेडियल स्पोक खींचेगी, और रेडियल स्पोक खींचेगी तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो सीलिया काम करेगा, फ्लैजेला काम करेगा। तो फ्लैजेला सीलिया कैसे काम करता है, ये डाइनिंग आर्म पकड़ते हैं पर डाइनिंग आर्म पकड़ नहीं पाते, तो डाइनिंग आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ लाइक इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं सही से पकड़ पाते और थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाते तो रेडियल स्पोक भी खींचता है, और रेडियल स्पोक खींचता है तो ये अंदर का पार्ट भी घूमता है, और अंदर का पार्ट घूमता है तो सीलिया और फ्लैजेला काम करता है। तो आपका समझो सीलिया है तो ऐसे ऐसे काम करेगा, फ्लैजेला है तो ऐसे ऐसे काम करेगा। तो ये ऐसे ऐसे काम कैसे करता है, ये कपल लोग के अश्लील चालों की वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डाइनिंग आर्म पे दूसरे वाले कपल का डाइनिंग आर्म बी पार्ट पकड़ेगा और खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने के से रेडियल स्पोक खींच जाएगा और ये अंदर का शीट घूम जाएगा। तो अभी ये मूवमेंट करता क्या है, ये मूवमेंट एटीपी लेता है, और ये एटीपी डाइनिंग आर्म में छुपी हुई है, ठीक है। एटीपी अपने को पता है, अपन जो भी खाना खाते हैं वो एटीपी से आता है। तो ये सीलिया फ्लैजेला मूव पता चल गया कैसे करते हैं, पर सीलिया फ्लैजेला का मूवमेंट क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना, सांस की थैली में सीलिया फ्लैजेला को मूव करना पड़ता है। अगर मूव नहीं करेंगे तो सारा सेमड़ जमा हो जाएगा, सेमड़ जमा होगा बीमारी हो जाएगी, और जो ज़्यादा सिगरेट पिएगा उसका सीलिया खराब हो जाता है, इसलिए जल्दी बीमार हो जाते। और सीलिया पाइप, फीमेल में ऐसी पाइप होती है, और वो पाइप में ओवम एक महारानी की तरह होती है, वो महारानी को सीलिया मूव कराते हैं, और जब लड़का लड़की सेक्स करेंगे तो बच्चा होगा। पर अगर सीलिया काम नहीं करे तो ओवम ही नहीं आएगा, और ओवम ही नहीं आएगा तो बच्चा ही नहीं होगा। तो कुछ लड़कियां बोलेंगी भाई मुझे बच्चा नहीं, और डॉक्टर बताएगा भैया आपका सीलिया काम नहीं कर रहा है। तो सीलिया बहुत काम की चीज़ है। अभी ये सीलिया इंसानों में ये काम करता है, पर ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जिनको सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया उनको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब सुनो मेरी बात, अब फ्लैजेला क्या काम का है, फ्लैजेला ह्यूमंस में खाली स्पर्म में मिलता है। स्पर्म पट्टा जैसा, फ्लैजेला पट्टे की तरह होता है, तो स्पर्म को हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए। तो ये पट्टा ऐसे ऐसे घूमता है ना। पर अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि स्पर्म ऐसे ऐसे भी घूमता है। तो ये पट्टा तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पर स्पर्म की बॉडी भी गोल गोल घूमती है, तो पट्टा ऐसे ऐसे भी गोल गोल घूमता रहता है। मतलब ऐसे ऐसे मूव तो कर रहा है पर ऐसे गोल भी घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट और प्लस गोल गोल मूवमेंट जो है ना, ये फ्लैजेला की ही देन है। तो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तैरना पड़ता है। तो कैसे तैरेगा, बिना ब्लीरा फ्लैजेला के तैर नहीं सकता। फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, तो एकदम इजी स्ट्रक्चर है। दो बेचारे सिंगल होते हैं, और 9 में 9 पेरीफेरी होती है, जिसमें क्या बोलते डबल होते हैं, मतलब कपल होते हैं। और ये एकदम एक सेंटेंस है, 2 सिंगल and like 2 single in a center, 9 couple in the periphery, like ऐसा कुछ सेंटेंस है। 9 couples in the periphery, 2 singlets in the center, flying with a dining विंग्स, ऐसा कुछ एक सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस से आपको याद हो सकता है, 2 सिंगल लोग बीच में, दो माइक्रोट्यूब्यूल बीच में है, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल साइड में है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की लड़की को आंख पीछे पड़ा रहता है, इसके से रेडियल स्पोक खिंच जाता है, और रेडियल स्पोक घिस जाता है तो अंदर का पार्ट घूमता है, और अंदर का पार्ट घूमता है तो फ्लैजेला और सीलिया काम करता है। अब फ्लैजेला ऐसे ऐसे काम करता है पट्टे की तरह, आपने कभी देखा ना पट्टे से मारते तो कैसे काम करता है। और सीलिया है ना कुछ अलग टाइप की मूवमेंट करता है। जैसे आप तैर रहे हो तो पैरों के तो ऐसे तैरते हो ना, और उसके बाद हाथ ऊपर करते हो और फिर तैरते हो। तो हाथ ऊपर करके तैरने का काम है ना सीलिया कराता है। कौन कराता है, सीलिया कराता है। तो सीलिया अलग टाइप की मूवमेंट दिखा रहा है। सीलिया की मूवमेंट को बोलते हैं रोइंग मूवमेंट, और फ्लैजेला की मूवमेंट को बोलते हैं अंड्यूलेटिंग मूवमेंट, मतलब पट्टे की तरह काम करता है। सीलिया बहुत सारा दिखता है सेल के अंदर, आपके पाइप के अंदर सांस की पाइप और बच्चा पैदा करने वाली पाइप, ये पाइप के अंदर सीलिया बहुत ज़्यादा है। फ्लैजेला खाली स्पर्म के एक साइड में ही रहता है। तो सीलिया बहुत सारे हो सकते हैं, फ्लैजेला एक ही हो सकता है। सीलिया एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक छोटा सा चप्पल जैसा जानवर, चप्पल देखा है, चप्पल की तरह दिखता है जानवर, कुछ ऐसा।
सॉरी, कुछ चप्पल की तरह दिखता है। ये चप्पल जैसा जानवर कैसे है? ये चप्पल जैसा जानवर सीलिया की वजह से है, और सीलिया इसको हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए। तो सीलिया छोटे छोटे जानवरों को मूवमेंट के लिए, खाने के लिए हेल्प करता है। फ्लैजेला खाली मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अब ये जो फ्लैजेला है ना, इसका बेसल बॉडी में देखो 9+0 है, और इसके शीट में 9+2 है। अभी 9+0 क्या, 9 कपल लोग थे, 3-3 के कपल थे ना, 3-3 के कपल थे, उसमें से दो ही कपल ऊपर जा पाते, पर 9 ही थे ना। और इसमें बीच में कोई कपल थे, इधर बीच में कोई कपल थे नहीं थे, तो 0। और ऊपर जाओगे ना शाफ्ट में, तो बीच में भी 2 कपल थे, है ना, बीच में भी 2 कपल थे। देखो इधर 2 कपल है ना। अब ये जो कपल है ना, एक कपल और दूसरा कपल जुड़े हुए हैं कनेक्टिव से, तो उनको ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पे भी 2 कपल जुड़े हुए हैं, कपल नहीं, सिंगल है लोग, बेचारे अभी तक कपल नहीं बने, ये दोनों जुड़े हैं ब्रिज से, तो इनको ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज। तो इधर भी ब्रिज है, इधर भी ब्रिज है, इंटरम्युनिकल ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर डबल के बीच में था, इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज था, इसको खाली ब्रिज बोलते है ना। तो नीचे जो बेसल बॉडी है सीलिया या फ्लैजेला का, जो बेसल बॉडी है उसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं, पर बीच में कोई भी नहीं है, बेचारे सिंगल नहीं है। पर ऊपर जाओगे शाफ्ट के अंदर, तो नीचे 3 में से 2 ऊपर जाएंगे, तो 9 डबलेट है, मतलब 9 2 जन की जोड़ी है, 9 डबलेट हैं, यहाँ ट्रिपलेट है। तो 9 डबलेट ऊपर मिलेंगे आपको, और बीच में 2 सिंगल मिलेंगे शाफ्ट में। पर नीचे का बेसल बॉडी, चाहे सीलिया का ले लो, चाहे फ्लैजेला का ले लो, या सेंट्रोसोम का ले लो, उसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स हैं और 0 सिंगलेट्स हैं। तो आप कैसे लिखोगे? 9 ट्रिपलेट्स और 0 सिंगलेट। मैं लिख के दिखा देता हूँ, याद रहेगा। नॉट ट्रिपलेट्स है, ऐसे नीचे लिख सकते हो। किसमें? सेंट्रोसोम में, और बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। और अपने शाफ्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में कितने हैं? 9+2, 9 डबलेट है, यहाँ 9 ट्रिपलेट है। आपको ये याद रखना, ये नीचे का 3 नहीं लिखते बुक्स के अंदर, और नीचे का 2 नहीं लिखते बुक के अंदर, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर जब भी आप सीलिया फ्लैजेला बोलोगे, तब 9+2 बोलोगे, आप बेसल बॉडी को मत गिनना, ठीक है, कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 9+2 याद रखना सीलिया और फ्लैजेला के लिए। क्या बोलोगे? सीलिया के 2 डबलेट है, 9 के 2 डबलेट है, और बीच में 2 सिंगलेट्स हैं, और इसमें सेंट्रोसोम में, और आप बेसल बॉडी बोल सकते हो, पर आपके लेवल के हिसाब से सीलिया फ्लैजेला 9+2 है, और सेंट्रोसोम 9+3 है। आपको याद रखना है, आप सीलिया फ्लैजेला में 9+3 मत दिखाना। आपको पता है कि 3 से ही 2 बनते हैं, पर आप नहीं लिखोगे। एमसीक्यू आया तो आप 9+2 ही लिखोगे सीलिया और फ्लैजेला के लिए, और सेंट्रोसोम के लिए 9+0 लिखोगे, कि उनके अंदर 2 सिंगल नहीं होते, 2 सिंगल नहीं होते। और सीलिया फ्लैजेला का फंक्शन भी हम लोग डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है भाई। हाँ, एक चीज़ और है, जो सीलिया होता है ना, वो जो ऐसे मूव करता है ना, ऐसे और फिर ऐसे, है ना, तो ये जो ऐसे मूवमेंट होती है ना, इसको बोलते पावर स्ट्रोक, और इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक, ऐसे सॉरी पावर स्ट्रोक, और फिर ये हाथ पीछे करके आगे लाता है, तो ये पावर स्ट्रोक और फिर रिकवरी स्ट्रोक। सीलिया ऐसे काम करते हैं, और फ्लैजेला पट्टे की तरह, विप बोलते हैं, पट्टे को विप बोलते हैं, WHIP, तो विप की तरह काम करते हैं। तो सीलिया ऐसे काम करते हैं, याद रखना, और फ्लैजेला ऐसे काम करते। सीलिया फ्लैजेला काम नहीं करेंगे तो माँ बाप नहीं बन पाओगे। सीलिया फ्लैजेला बहुत काम के, और सीलिया आपके सांस की नली में भी है, जो आपको कचरा वगैरह फेंकने से हेल्प करती है। सीलिया फ्लैजेला बहुत काम के। सीलिया बैक्टीरिया, एक बात है, बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजेला मिलता है, पर वो फ्लैजेला इस चीज़ से नहीं बना हुआ है। हाँ, वो फ्लैजेला एक प्रोटीन से बना है, जिसको बोलते हैं फ्लैजेलिन, वो हमारे इस माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना हुआ है। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सीलिया फ्लैजेला का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। वो जो सीलिया जो होता है ना, वो बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, और अंदर जो स्ट्रक्चर है, जैसे डाइनिंग आर्म है, फिर अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स है, फिर सेंट्रल में 2 सिंगल है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं एक्सोनिमी। आपको खाली याद रखना है,
एक्सोनीमी, आपको ये नाम याद रखना है, इसको एक्सोनीमी बोलते हैं। और बाहर एक कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बाकी सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था सीलिया फ्लैचेला के। अब ये जो एक टॉपिक है ना वो है माइक्रो बॉडीज। अब ये माइक्रो बॉडीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर एक बुक है महाराष्ट्र की बुक, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा टॉपिक में है। तो नीट वालों का भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए एक बार ये वीडियो देख लो माइक्रो बॉडीज के ऊपर, आगे का वीडियो। तो ये लास्ट टॉपिक बाकी है इस चैप्टर में, वो है माइक्रो बॉडीज, जो एनसीईआरटी में नहीं है, बुक में नहीं मिला तो बोलेंगे सर एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट की बुक में है और ये नीट का भरोसा नहीं है, इसलिए पढ़ लो शायद आ जाए। तो माइक्रो बॉडीज क्या है? माइक्रो बॉडीज आपको प्लांट या एनिमल सेल्स में दिखाई देती हैं। बैक्टीरिया की बेइज्जती ना करूं, नहीं दिखाई देते जल्दी आसानी से, पर ये जो प्लांट्स और एनिमल की जो सेल होते हैं ना, इसके अंदर छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, जैसे गुच्छा होता है, एक बॉल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर दुनिया भर की एंजाइम्स होती हैं। और इस एंजाइम्स लाइक एंजाइम हो सकती हैं, और ये एंजाइम्स हो सकता है या प्रोटीन्स हो सकते हैं, चर्बी हो सकती है, शक्कर हो सकती है। तो ऐसी बॉडीज को बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। बेसिकली जैसे हम अपन घर के अपने घर के अंदर अपन बोरा रखते हैं जिसमें चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, तो वैसे सेल एंजाइम रख सकता है, सेल शक्कर रख सकता है, सेल चर्बी रख सकता है बॉडी सेल के अंदर, उसको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। अब माइक्रो बॉडीज 3 टाइप की होती है, एक है स्पीरोसोम, एक है ग्लाइकोसोम और एक है पेरोक्सीसोम। तो स्पीरोसोम जो बुक के हिसाब से, स्पीरोसोम जो है ना वो चर्बी स्टोर करती है। तो आप देखें अपन क्या है, अपने बच्चों को मम्मी लोग पेट में रखते हैं ना, तो प्लांट क्या है अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखता, वो जो बीज होती है ना, बीज वो उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना उनको प्लांट खाना देता है। देखो अपन अपनी माँ अपने बच्चे को पेट में रख के अपना खून, अपनी समझो उसकी मम्मी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो बिरयानी खा रही है, तो उसका बच्चा भी खाएगा ना, पेट के अंदर है। पर ये लोग अपने बच्चों को नहीं ध्यान देते, पेड़ पौधे वो अपने बच्चों को पहले से खाना देते हैं। एक सेल उनके अपने बच्चों के सेल के अंदर वो लोग बहुत सारे बॉडी भरते हैं, माइक्रो बॉडी भरते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीरोसोम्स। और ये स्पीरोसोम के अंदर चर्बी भरी होती है, ठीक है। और ऐसे स्पीरोसोम कहाँ मिलते हैं आपको? तेल की सीड में देखें, आप जो तेल खाते हो ना, तेल वो बीज में से आते हैं। वो कौन से बीज में से आते हैं? एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड्स। तो बेसिकली आपने जो तेल खाते हो ना, खाने को फ्राई करते हो, फ्रेंच फ्राइज या कोई भी चीज़ों को फ्राई करते हो, तेल में करते हो ना, वो तेल एक बीज होते हैं, एक टाइप के, जैसे सनफ्लावर बीज होते हैं, वो उस बीज में एक एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, और वो एंडोस्पर्म खाना होता है जिसके अंदर चर्बी होती है, और उस बच्चे का खाना आप खा रहे हो। तो जो तेल जो है ना आपके घर के अंदर आता, सफोला वगैरह, वो बेचारा प्लांट हो जाता है, उसका बच्चे के लिए वो तेल है। उसका बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, जब तक वो पेड़ नहीं बनता, तब तक वो खाएगा। पर आप वो बच्चे का खाना छीन कर, हम लोग छीन कर उसमें फ्राई करते चीज़ें, ठीक है। वो जो तेल है ना वो प्लांट अपने बच्चे के लिए बनाया था कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक वो खाएगा, पर अपन वो एंडोस्पर्म को इस्तेमाल करके तेल बनाते हैं, ठीक है। तो एक एंडोस्पर्म जिसका नाम है एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड्स, जो एग्जांपल है स्पीरोसोम। अब एक और एक माइक्रो बॉडी जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम क्या है? बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ना, ये फैट को ना शक्कर में कन्वर्ट कर देते हैं, शक्कर को शुगर बोलते हैं या स्टार्च बोलते हैं। तो जो कोई बीज होती है ना, अब हर बीज में तेल नहीं होता, तो जो बीज होती है ना, कोई बीज बोलती है भाई हमको तेल नहीं पसंद, तेल बहुत खराब होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीज जो होती है ना चर्बी को शक्कर में बदल देती हैं। अब वो शक्कर जो होती है ना वो ग्लाइकोसोम बोलते हैं उसको, और ग्लाइकोसोम आपको सीड्स में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग स्पीरोसोम पढ़ लिए, हमने ग्लाइकोसोम पढ़ लिए। अब एक और एक माइक्रो बॉडी जो लास्ट में बची है जिसको बोलते हैं पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम बड़ी खतरनाक बॉडी है, माइक्रो बॉडी है, कि पानी को पेरोक्साइड में बदल देती है, पेरोक्साइड को पानी में बदल देती है। मतलब पेरोक्साइड क्या है, भी कोई गंदा बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया, समझो एनिमल में कोई घुस गया या प्लांट में घुस गया, उस बैक्टीरिया को हमको मारने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम उसको नहीं मारेंगे वो हमको मार देगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पानी को पेरोक्साइड बना देगी। हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है ना, प्लांट्स भी पानी पीते हैं, तो पानी जो होता है ना वो पानी को पेरोक्साइड बना देगी। पेरोक्साइड से बेचारे बैक्टीरिया को मारेंगे। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी को पेरोक्साइड बनाना पड़ेगा, है ना। तो पेरोक्साइड किधर स्टोर होता है, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम पेरोक्साइड बनाता है और पानी भी बनाता है। कभी कभी पेरोक्सीसोम हमारे सेल को मार सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि पेरोक्साइड हमारे सेल को मारे, तो पेरोक्साइड को पानी बना दिया जाता है। कौन बनाता है, पेरोक्सीसोम। तो बनाता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड को H2O2 बोलते हैं। पेरोक्साइड को पानी बनाता है, पानी को पेरोक्साइड बनाता है, पानी को H2O बोलते हैं।
और कभी कभी समझो आपने शराब पी ली बहुत ज़्यादा भर भर के, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लीवर में सबसे पहले असर होता है। तो आपने थोड़ी बहुत शराब पीना तो लीवर में जाएगी और आपको नशा नहीं चढ़ेगा, पर आपने बहुत ज़्यादा शराब पी तो लीवर बोलेगा भैया मैं इसको अब न्यूट्रलाइज नहीं करूंगा, और वो शराब आपके दिमाग में जाएगी तो नशा चढ़ेगा, है ना। तो ज़्यादा शराब पियोगे तो उल्टी भी करने लगती है, दिमाग में जाने लगती है ना ज़्यादा, तो दिमाग का असर। पर थोड़ी बहुत शराब पियोगे तो नशा नहीं चढ़ता। क्यों नहीं नशा चढ़ता? क्योंकि आपके लीवर के सेल के अंदर पैरोक्सिसोम है, वो पैरोक्सिसोम H2O बनाते हैं शराब से, है ना, शराब से H2O बनाते हैं। तो वो काम कौन करता है? पैरोक्सिसोम करता है, जो आपके लीवर में है। तो माइक्रो बॉडीज आपको प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं। 3 टाइप के पढ़ लिए आपने, वो है ग्लाइकोसोम, पैरोक्सिसोम और स्पीरोसोम।